हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के न्यूज़ अपडेट में। स्टार्ट करते हैं डिस्क्लेमर के साथ। हम आपको कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं। क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट आपको अपनी एनालिसिस और रिस्क एनालिसिस के बाद ही करना है। प्रॉफिट और लॉस आपका अपना है और मार्केट रिस्की है, तो अच्छे से समझिए, उसके बाद ही अपनी मनी इन्वेस्ट करिए। तो चलिए चलते हैं न्यूज़ अपडेट की तरफ। तो न्यूज़ अपडेट में सबसे पहली न्यूज़ यहाँ पर कवर कर रहे हैं, वो है रिमिटेंस की। तो क्रिप्टो में जो रिमिटेंस है वो बहुत ज़्यादा हो रही है एट प्रेजेंट, और उसी में यहाँ पर टॉप पे जो चल रहा है वो चल रहा है मेक्सिको। और बहुत सारी जो क्रिप्टो कंपनीज हैं जो रिमिटेंस में काम कर रही हैं, वो अपना जो सेटअप है उसको मेक्सिको में लेके जा रही हैं। उसका रीजन यहाँ पर ये है कि मेक्सिको में बहुत ज्यादा रिमिटेंस जो है वो हो रही है। और अगर जो ट्रेंड अगर देखा जाए तो साल दर साल यहाँ पर वो जो परसेंटेज ऑफ रिमिटेंस है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो जिसके चलते बड़ी बड़ी कंपनीज भी जो हैं, और ये कहें कि छोटी से छोटी कंपनीज जो हैं, वो भी अपना रेमिटेंस का जो बिजनेस है उसको लेकर मेक्सिको की तरफ जा रहे हैं। कॉइन बेस ने अपना जो सेटअप है वो मेक्सिको के लिए कर दिया है। और वहीं अगर बात करें मलेशिया की एक छोटी सी एक्सचेंज की, तो उन्होंने भी यहाँ पर अपने रिमिटेंस की जो सर्विसेज हैं उनको मेक्सिको में प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया है। तो अब यहाँ पर रिमिटेंस की जो मार्केट है क्रिप्टो के चलते, वो काफी बड़ी मार्केट बन रही है, और लोग यहाँ पर या ये कहें बिजनेसेस जो हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगली न्यूज की बात करें यहाँ पर, तो ब्लॉकचेन की गेमिंग अडॉप्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो रही है। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि जो गेमर्स हैं उनके लिए बहुत सारी ऑप्शंस हो जाएंगी, बहुत सारी गेम्स उनके पास अवेलेबल हो जाएंगी, जिसमें कि वो प्ले करके अपना प्ले टू अर्न कॉन्सेप्ट के साथ क्रिप्टो को अर्न कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी गेमिंग एक्सपीरियंस है, या आपको लगता है कि आप गेम प्ले कर सकते हैं, तो आपको ये जो चीज है यहाँ पर, जो प्ले टू अर्न का जो कॉन्सेप्ट है गेमिंग का, उसमें आपको अपने हाथ जरूर आजमाने चाहिए। और आपको अपना क्रिप्टो अर्न्स का जो एक तरीके से जो क्रिप्टो है उसको अर्न करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर ये बहुत बड़ी चीज बनने वाली है। वहीं अगली न्यूज की बात करें तो वो इंडिया से है। तो इंडिया ने यहाँ पर सोचा है कि भाई जो G20 की अभी प्रेसिडेंसी यहाँ पर उनको मिलने वाली है, दिसंबर 1 से लेकर यहाँ पर 30 नवंबर 2023 तक यहाँ पर G20 की जो प्रेसिडेंसी उनके पास होगी, तो उसमें वो चाहते हैं कि G20 जो देश हैं वो सारे मिलकर क्रिप्टो की जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं, SOPs जो हैं, उनको बना लिया जाए। तो यहाँ पर जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने यहाँ पर बोला है कि भाई ये जो काम है ये किसी एक कंट्री का अकेले का काम नहीं हो सकता है क्रिप्टो को मैनेज करना। तो इस वजह से सारी जो कंट्रीज हैं उनको एक साथ यहाँ पर सामने जो है वो आना पड़ेगा, एक साथ मिलकर काम करना पड़ेगा क्रिप्टो का, और रेगुलेशंस बनानी पड़ेंगी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाने पड़ेंगे, तभी जाकर यहाँ पर एक तरीके से जो आपका ऑलरेडी सेटल्ड जो सेटअप जो आपका है, फाइनेंस का जो सिस्टम है आपका पूरा, वो सही तरीके में काम कर पाएगा। नहीं तो वो डिस्टर्ब हो जाएगा अगर क्रिप्टो करेंसी आ जाती है, तो ऐसा उनका कहना है। तो अब देखते हैं कि आगे चलकर यहाँ पर G20 से क्या निकल कर आता है। क्या जो इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कितने हार्ड तरीके से यहाँ पर अपना जो पॉइंट है वो रखते हैं, सो दैट कि सारे ही उसको माने, और यहाँ पर ये जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है उनके ऊपर काम करें। अगली न्यूज की बात करें तो बाइनेंस यहाँ पर $500 मिलियन ऑफर कर रहा है लोन में क्रिप्टो की माइनिंग इंडस्ट्री को। तो वो कह रहा है कि जितने भी जो माइनर्स हैं अगर उनको पैसा चाहिए तो वो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एज अ लोन यहाँ पर उनको देने के लिए तैयार हैं। और $500 मिलियन यहाँ पर उन्होंने अलग से रख लिए हैं अपने माइनिंग के सेटअप के लिए। तो उसके साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि वो अपनी जो क्लाउड माइनिंग है उसको भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो दैट मीन्स अगर क्लाउड माइनिंग बाइनेंस की तरफ से स्टार्ट होती है, तो वो किसी भी बंदे के लिए, किसी भी इन्वेस्टर के लिए एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगी। क्योंकि अगर बाइनेंस ऐसा कर रहा है तो आप बाइनेंस पे भरोसा करके उसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट लगा सकते हैं, सो दैट कि आप उस क्लाउड माइनिंग से अपनी भी माइनिंग जो है वो कर पाए। अगली न्यूज की यहाँ पर बात करें तो मेटा, जो कि फेसबुक की पेरेंट कंपनी है, वो अभी भी स्ट्रगल कर रही है अपने मेटावर्स को लेकर। क्योंकि अभी रिसेंट उन्होंने एक जो डेमो जो था वो दिया, और जिसमें उन्होंने यहाँ पर दिखाया है कि उन्होंने जो उनके जो अवतार्स हैं, जो उनके करेक्टर्स हैं यहाँ पर मेटावर्स के अंदर, उनकी लेग्स जो हैं वो उन्होंने बना दी। लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर उनको एक बैकलैश जो है वो देखना पड़ा। लोगों ने यहाँ पर उनकी तारीफ नहीं करी है, और यहाँ पर उन्होंने ये भी बोला है कि भाई आपने इतने सारे पैसे लगा दिए हैं सिर्फ टांगे यहाँ पर दिखाने के लिए, तो आप सही चीज में, सही मायनों में सही चीज नहीं कर रहे हैं। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर जो एक और बात सामने आ रही है वो ये आ रही है कि जो मेटा का जो उन्होंने जो टारगेट रखा था अपना, कि वो 500 मिलियन यूजर जो थे इस साल, 500,000, दैट मीन्स 5 लाख, 5 लाख तक के यूजर जो था उनका टारगेट था कि इस साल के अंत तक उनके मेटावर्स के हो जाएंगे। लेकिन अब वो टारगेट भी उन्होंने कम करके 2,80,000 तक ही लेकर आ चुके हैं। और यहाँ से ये पता चलता है कि जो यूजर्स हैं वो भी ज्यादा मेटावर्स के साथ
नहीं जुड़ रहे हैं मेटा के। तो अब देखते हैं आने वाले टाइम पर मेटा कितना अच्छा परफॉर्म कर पाता है अपने मेटावर्स के चलते। अगली न्यूज़ यहाँ पर, लोकल बिटकॉइन, crypto.com, blockchain.com, ये बड़ी बड़ी जो एक तरीके से क्रिप्टो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उन्होंने अब अपने सर्विसेज को सस्पेंड कर दिया है रशियन यूजर्स के लिए ईयू सैंक्शंस के चलते। तो ईयू ने जो सैंक्शंस लगाई थी तभी यहाँ पर कोई भी इम्पैक्ट ज्यादा देखने को नहीं मिला था, लेकिन अब धीरे धीरे यहाँ पर ये जो इम्पैक्ट है वो देखने में मिल रहा है कि जो रशियन यूजर्स हैं उनके लिए जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं यहाँ पर क्रिप्टो एक्सचेंजेस, वो धीरे धीरे उनको बंद कर रही हैं। अगली न्यूज़ यहाँ पर, इथीरियम का जो वॉलेट है मेटामास्क, उन्होंने यहाँ पर अपना बैंक टू क्रिप्टो ट्रांसफर जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। सार्डीन जो है वो उस कंपनी की यहाँ पर उन्होंने सर्विसेज इसके लिए प्रोवाइड करवाई हैं, साथ में उन्होंने इसके साथ पार्टनरशिप किया है। तो अब इसके चलते क्या हो रहा है कि जो यूजर्स हैं जो क्रिप्टो को खरीदना चाहते हैं, तो वो जब इसके ACH को यूज करेंगे, तो ACH यहाँ पर एक तरीका है, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस यहाँ पर उसको कहते हैं। तो ACH सेटलमेंट जो होंगी वो अब अगर हॉलीडे भी होगा तो भी सेटलमेंट जो है वो एक दिन के अंदर हो जाएगी, और नॉर्मल दिनों में भी यहाँ पर ये जो सेटलमेंट्स हैं, अगर आप अपना फिएट से क्रिप्टो में कन्वर्ट कर रहे हैं वाया ये सार्डिन के साथ, तो आपको जो है वो चंद घंटों के अंदर यहाँ पर आपके जो फिएट करेंसी है वो क्रिप्टो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो मेटामास्क यहाँ पर अपना जो एक तरीके से बाकी वॉलेट्स के मुकाबले में उभर कर सामने आने के लिए यहाँ पर ये जो सर्विसेज है उनको प्रोवाइड करवा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ अपडेट, कैसी लगी जरूर बताइएगा, चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और बेल नोटिफिकेशन का आइकन जरूर दबाइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।